दोस्तों नमस्कार। राजनीति में तो वैसे सह और मात का खेल चलता ही रहता है। कब किसके सितारे बुलंद हो जाएं और किसके बुलंद सितारे कब गर्दिश में चले जाएं, इसे कोई नहीं जानता। खुद वो राजनीतिक पर्सनालिटी भी नहीं जानती जिसके साथ ये होता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है लोकसभा चुनाव के दौरान। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है, आखिरी चरण का चुनाव बचा है। सिर्फ 1 जून को आखिरी चरण के लिए भी मतदान हो जाएगा। जिन 57 सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें से अधिकांश सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। और उत्तर प्रदेश में जब राजनीतिक गलियारे से कोई राजनीतिक व्यक्ति जब बयान देता है, चाहे वो जिस तरह का भी बयान देता हो, उस बयान पे चर्चा बनती है। और चर्चा हो भी क्यों ना, क्योंकि हर राजनीतिक भाषे का, हर राजनीतिक भाषण का या किसी भी पार्टी का जो ऊपर का जो नेता होता है, जो पहले पंक्ति का नेता होता है, जब वो कुछ बोलता है तो उसके मायने निकलते हैं और निकाले जाने चाहिए। कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखा जाए तो पूरे देश में सर्वाधिक प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी आज के दिन जिस जगह पर खड़ी है वहां नरेंद्र मोदी के सिवा और कोई चेहरा नहीं है और पार्टी भी किसी दूसरे चेहरे को नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने लाना भी नहीं चाहती है या उनके कद के हिसाब से उनके पास वो व्यक्तित्व को खड़ा भी नहीं करना चाहती है जिसको लेकर जनता के बीच किसी तरह का दुविधा हो। और बार बार भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगती है। तमाम स्टार प्रचारक भाजपा के इस बार लोकसभा चुनाव में लिस्ट में नाम होते हुए भी चुनाव प्रचार से दूर हैं, जिन्होंने कई तो ऐसे हैं कि उन लोगों ने एक भी प्रचार नहीं किया, एक भी जनसभा नहीं किया, लेकिन स्टार प्रचारकों में नाम शामिल रहा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक पौने 200 सभाएं कर चुके हैं देश में। अभी 2-3 दिन बाकी है तो अभी भी कुछ सभाएं करेंगे ही। अब हम आते हैं मुद्दे पर। जरा ये बात सोचने वाली हो जाती है कि उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार मुख्यमंत्री कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ पर अब सवाल उठ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आएगा 4 जून को, तो 4 जून के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छुट्टी हो जाएगी। यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। ये जो नरेटिव है, इसको आप नरेटिव कहें या नरेटिव बनाया जा रहा है या इसके पीछे कुछ हकीकत है, जहां देश के अंदर तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, एक तरह से उनको पपेट मुख्यमंत्री चाहिए और उसी तरह के बनाए जा रहे हैं जिनकी हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के गृह मंत्री अमित शाह के सामने वो कुछ बोल पाए। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनको ठोको शासन के नाम पर जाना जाता है, जिनको बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, उनके कारनामे भी ऐसे रहे हैं जिनको लेकर सवाल भी उठते हैं और उनको देश के अंदर नंबर 1 के मुख्यमंत्री का दर्जा भी प्राप्त है। फिर भी अगर ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी 4 जून के बाद उनको मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे, तो ये कुछ अटपटा सा लगता है और लगना लाजमी भी। क्योंकि याद करिए 2017 में जब विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ और पार्टी को बहुमत मिली, उस वक्त
योगी आदित्यनाथ के नाम का कहीं कोई जिक्र नहीं था। कोई नहीं जानता था कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्रियों के नाम के दौर में सबसे आगे चल रहे थे मनोज सिन्हा, और मनोज सिन्हा को दिल्ली बुलाया जा रहा था। जिस दिन नाम की घोषणा होनी थी, मनोज सिन्हा एयरपोर्ट पहुंचते हैं, उनको दिल्ली जाना होता है, तभी उनको एयरपोर्ट पे ही रोक दिया जाता है और दिल्ली से ये घोषणा हो जाती है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ बनाए जाएंगे। तो ये सोचने वाली बात है कि 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दौर में नहीं होते हुए भी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अपने सत्ता का संचालन किया और जिस तरह से उन्होंने माफियाओं को समाप्त करने की बार बार बात करते रहे, जिसके तहत कई ऐसी स्थिति बनी जिसमें माफियाओं का खात्मा भी हुआ। कानपुर के विकास दुबे आपको याद होंगे। इसी तरह प्रयागराज में अतीक अहमद, अतीक का भाई, अतीक का बेटा, उसका कैसे खात्मा होगा ये भी आप सभी जानते हैं। और सबसे बड़ा पूर्वांचल का जो माफिया डॉन कहा जाने वाला चेहरा था मुख्तार अंसारी, उसकी मौत किस तरह से बादा जेल में हुई, जिसको कहा गया कि वो कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हुई। वो विवादों में है, अभी भी है, कोर्ट में मामला है, और ये उसके परिवार की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि सरकार ने जेल के अंदर जहर देकर मार दिया। अब आइए आगे हम चलते हैं। उस वक्त भी योगी आदित्यनाथ का कुछ नहीं बिगड़ा और योगी आदित्यनाथ पद से नहीं हटाए गए, जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अंदर 200 विधायकों ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। ऐसी स्थिति में भी योगी आदित्यनाथ को पार्टी से नहीं हटाया गया, मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया गया। तो फिर ऐसा क्या इस समय चल रहा है जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि 4 जून के बाद योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटा दिया जाएगा? और ये कह कौन रहा है? ये इंडिया अलायंस के तरफ से इस बात को हवा दी गई, जिसमें सबसे प्रमुख चेहरा अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल जेल में बंद चल रहे थे लीकर मामले में। जैसे ही पैरोल पे अरविंद केजरीवाल, मतलब उनको जो है जमानत मिली चुनाव प्रचार के लिए, और जेल से निकलते ही उन्होंने ये ताल ठोका कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मोदी और अमित शाह 4 जून के बाद उनको उनके पद से हटा देंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपनी हर सभाओं में ये कहते और सुने जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ 4 जून के बाद अपने पद से हटा दिए जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा होगा कैसे और क्यों हटाए जाएंगे? अगर देखा जाए तो इसको 2 बातें इसके लिए समझ में आती हैं। एक तो विपक्ष का नैरेटिव, और दूसरा क्या अंदर खाने में ऐसा कुछ चल रहा है जिसके लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह जाने जाते हैं। ये कहा जाता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि उनके सरीखे कोई तीसरा या कोई और नेता सामने आ जाए। अगर इस बात को देखा जाए तो संभव है कि उनको हटाया जाए, लेकिन अभी तक जितनी भी स्थितियां परिस्थितियां बनी उसमें अभी तक तो योगी आदित्यनाथ को नहीं हटाया गया। उत्तर प्रदेश में जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई सभा करने आते हैं और सभा के मंच पर योगी आदित्यनाथ होते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के कसीदे जरूर पढ़ते हैं। तो ऐसा अगर देखा जाए तो अभी ऐसी कोई स्थिति तो बनती नजर नहीं आ रही कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है।
लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस बात को लेकर जरूर उन्होंने मुंह खोला और कहा कि मैं किसी के मर्जी पर नहीं हूं और मुझे इस बात का कोई डर नहीं है कि मेरे पद चले जाएं, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री से पहले एक योगी हूं। ये उनका कहना है। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव लगातार इस बात को हवा दिए तो इससे जनता में भी कुछ न कुछ ये संदेश में गया कि क्या वास्तव में योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी उनके पद से हटा देंगे। ये तो नैरेटिव गया ही है, लेकिन इसमें कितना हकीकत है, कितने इसमें फसाने हैं, ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। 4 जून अब ज़्यादा दिन 4 जून में नहीं बचे, लेकिन चुनाव के वक्त तमाम नैरेटिव, तमाम बातें उठाई जाती हैं और राजनीतिक पार्टियां उसको हवा देती हैं ताकि जनता के बीच एक पैनिक स्थिति बनाई जाए। जिस तरह से कि अभी आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री लगातार 7 चरण के चुनाव में, हर चरण के चुनाव में उन्होंने अपने एजेंडे को बदला। कभी उन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, मंगलसूत्र की बात की, भैंस की बात की, मुजरे की बात की, तो इस तरह से नैरेटिव बदलता गया। लेकिन वहीं विपक्ष को अगर देखा जाए तो एक स्टैंड पर विपक्ष दिखा और वो दिखा महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा के मुद्दे पर आगे बढ़ता हुआ। तो ये इस लोकसभा के चुनाव का परिदृश्य रहा। लेकिन कब क्या हो जाएगा कोई जानता नहीं है, और अगर ऐसी बात हो भी जाती है तो इसमें भी आश्चर्य होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई बार लोगों ने देखा कि तेज तर्रार मुख्यमंत्रियों को किस कदर भारतीय जनता पार्टी ने उनके पद से हटाया है, जिसमें प्रमुख नाम आता है कल्याण सिंह का। कल्याण सिंह के भविष्य को किस तरह से पार्टी ने रसातल में मिला दिया वो सबके सामने रहा। इसी तरह से राजनाथ सिंह रहे और भी 1-2 नाम रहे। तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति इसी को कहा जाता है कि राजनीति में कब किसको कौन पटखनी दे दे, इसके बारे में अंदाज़ा लगाना, इसके बारे में अंदेशा ये कोई नहीं लगा सकता। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।